नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखा जा रहा है। मथुरा, कुशीनगर, सुल्तानपुर, औरैया, फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो कायम है। मिर्जापुर, बिजनौर, सीतापुर, बदायूं में भी बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं और बागपत में आरएलडी की ममता किशोर चुनाव जीती हैं। रायबरेली में बीजेपी की उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है और लखीमपुर खीरी में बीजेपी प्रत्याशी ने सपा उम्मीदवार को परास्त किया है, हराया है, शिकस्त दी है। तो शामली में बीजेपी की मधु गुर्जर ने समाजवादी पार्टी की अंजलि सिंह को हराया और जालौन में बीजेपी प्रत्याशी 18 वोट पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बदायूं में बीजेपी की वर्षा यादव 28 वोट पाकर 5 वोटों से जीती हैं। बाराबंकी में बीजेपी की राजरानी राव जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं और मिर्जापुर में बीजेपी प्रत्याशी राजू कनोजिया विजय घोषित किए गए हैं। तो 3 बजे तक मतदान हुआ था और उसके बाद अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें दबदबा दिखाई दे रहा है। तो मिर्जापुर, बिजनौर, सीतापुर, बदायूं में भी बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं और बागपत में आरएलडी की ममता किशोर चुनाव जीती हैं। तो रायबरेली में बीजेपी की उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं और लखीमपुर खीरी में बीजेपी प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। तो शामली में बीजेपी की मधु गुर्जर ने सपा के अंजलि सिंह को हराया और इसी तरीके से कुल मिला के जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा। तो बदायूं में बीजेपी की वर्षा यादव 28 वोटों पाकर 5 वोटों से जीती हैं और बाराबंकी में बीजेपी की राजरानी राव जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम में बीजेपी का दबदबा कायम है और इस चुनाव को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों ने पूरा जोर लगाया इसमें भी अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। कई उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने गए और अब जहां जहां चुनाव हुए वहां कांटे की टक्कर थी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, लेकिन ज्यादातर सीटों पे बीजेपी का दबदबा यहां देखा जा रहा है। तो जालौन में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 18 वोट पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। बदायूं में बीजेपी की वर्षा यादव 28 वोट पाकर 5 वोटों से जीती। बाराबंकी में बीजेपी की राजरानी राव जिला पंचायत अध्यक्ष बने और मिर्जापुर में बीजेपी प्रत्याशी राजू कनोजिया विजय घोषित किए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम में बीजेपी का दबदबा अब तक कायम दिखाई दे रहा है। मथुरा, कुशीनगर, सुल्तानपुर, औरैया, फतेहपुर, यहां पे बीजेपी काबिज है और मिर्जापुर, बिजनौर, सीतापुर, बदायूं में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा बागपत में आरएलडी की ममता किशोर ने चुनाव जीता है। रायबरेली में बीजेपी उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को परास्त किया है और शामली में बीजेपी की मधु गुर्जर ने सपा की अंजलि को हराया है। तो जालौन में बीजेपी प्रत्याशी 18 वोट पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं और बदायूं में बीजेपी की वर्षा यादव 28 वोट पाकर 5 वोटों से जीती हैं। तो कुल मिलाके इस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इसमें दबदबा देखा गया। जिला पंचायत का ये जो चुनाव था और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो परिणाम है उसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। मथुरा, कुशीनगर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, बिजनौर, सीतापुर, बदायूं में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। बागपत में आरएलडी की ममता किशोर चुनाव जीती हैं।
तो जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट प्राइम न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल दबदबा दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर जीत हासिल की है। मिर्जापुर में बीजेपी प्रत्याशी ने विजय घोषित हुए हैं वो, और जिला पंचायत अध्यक्ष के जो परिणाम है उसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखा जा रहा है, जिसमें मथुरा, कुशीनगर, सुल्तानपुर, औरैया, फतेहपुर यहां पे बीजेपी का दबदबा कायम है। मिर्जापुर, बिजनौर, सीतापुर, बदायूं में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। बागपत में इस सीट को अगर छोड़ दे बागपत की, तो यहां पे आरएलडी की ममता किशोर चुनाव जीती हैं, और रायबरेली में बीजेपी की जिला यानी बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने चुनाव जीता है। तो लखीमपुर खीरी यहां पे भी कांटे की टक्कर थी सपा और भाजपा में। तो ज्यादातर सीटों पे बीजेपी का दबदबा कायम है, बीजेपी ने जीत हासिल की है। आज ही इस पे मतदान हुआ। इन सीटों पे 3 बजे तक वोटिंग हुई और उसके बाद मतगणना अभी जारी है। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। तो मिर्जापुर में बीजेपी प्रत्याशी राजू कनोजिया विजय घोषित किए गए हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखा जा रहा है। इसमें मथुरा, इसमें कुशीनगर, सुल्तानपुर, औरैया, फतेहपुर में बीजेपी काबिज है। मिर्जापुर, बिजनौर, सीतापुर, बदायूं में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। तो मथुरा में बीजेपी के किशन चौधरी जीते हैं। कुशीनगर में सावित्री देवी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है भारतीय जनता पार्टी से। सुल्तानपुर में बीजेपी की उषा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। औरैया में बीजेपी प्रत्याशी कमल दोरे ने सपा प्रत्याशी को हराया। फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी को 46 में से 41 वोट मिले। बागपत में आरएलडी की ममता किशोर चुनाव जीती हैं। तो रायबरेली में बीजेपी की उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, और लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने सपा प्रत्याशी को हराया है। शामली में बीजेपी की मधु गुर्जर ने सपा की अंजलि को हराया। जालौन में बीजेपी प्रत्याशी 18 वोट पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बने। बदायूं में बीजेपी की वर्षा यादव 28 वोट पाकर 5 वोटों से जीती। बाराबंकी में राजरानी राव जिला पंचायत अध्यक्ष बनी भाजपा से, और मिर्जापुर में प्रत्याशी बीजेपी की राजू कनोजिया ने जीत हासिल की है। तो ये तस्वीर जो है वो धीरे धीरे अब साफ हो चुकी है। दबदबा भारतीय जनता पार्टी का कायम है। तो अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको अलग अलग इलाकों की दिखाते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, जिसमें जितेंद्र सोनी हैं और कुछ दूसरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम ये जानेंगे कि वहां की तस्वीर क्या रही। कानपुर से आशीष है हमारे साथ। आशीष, क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आ रही है? क्योंकि कांटे की टक्कर थी सपा बीजेपी में, लेकिन बीजेपी का दबदबा यहाँ पे कायम है। राजेश, यहाँ पर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर थी। मैं बता दूं, स्वर्गीय मंत्री जो रही है कमल रानी वरुण, स्वर्गीय, जिनका पिछले कोरोना काल में निधन हुआ था, उनकी बेटी यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया था भाजपा ने, और 25 वोट मिले इन्हें। उसके साथ ही इन्होंने जीत दर्ज की है। सपा को 5 वोट गए हैं, 2 जो कैंसिल हुए हैं वोट वहां पर। तो निश्चित तौर पर बड़ी जीत है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं राजेश, जो बसपा 5 कैंडिडेट थे और निर्दलीय जो कैंडिडेट थे, वो निश्चित तौर पर किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले थे। और इससे जो जोड़ तोड़ जो चालू था, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। और जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो भी कहीं ना कहीं लग चुके थे इसमें, चाहे केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना हो, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार हो, एमएलसी अरुण पाठक, जितने बड़े दिग्गज नेता थे वो भाजपा की तरफ लगे हुए थे। सपा ने भी कहीं कोई कसर नहीं बाकी की थी। लेकिन इसके जो समीकरण जिस तरह से भाजपा ने अपनी तैयारी की थी, निश्चित तौर पर ये बड़ी सीट थी और भाजपा ने यहाँ पर जीत दर्ज की। और निश्चित तौर पर जो बसपा कैंडिडेट थे और निर्दलीय कैंडिडेट थे, उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है। वो बीजेपी के पाले में गए हैं, और भाजपा स्वप्निल वरुण है जो, उन्होंने 25 वोट पाकर जीत दर्ज की। सपा से मैं बता दूं राजेश, राजू दिवाकर लड़ रहे थे। बहुत ही सपा ने भी जो तैयारियां की थी, दम भर रही थी, क्योंकि जो सदस्य थे उसके 12 थे और 9 भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं जो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही थी, जिस तरह से समीकरण भाजपा ने बिठाए हैं, सदस्यों जो जिला पंचायत
सदस्य थे उनको अट्रैक्ट किया है। तो भाजपा ने इस सीट पे अपना दबदबा कायम रखा है और स्वप्निल वरुण ने जीत दर्ज की है यहाँ पर। ठीक है, प्रयागराज से हमारे साथ संजय खान है। संजय, आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो यहाँ पे क्या गणित रहा, किसका दबदबा देखा जा रहा है प्रयागराज में? संजय तक मेरी आवाज नहीं जारी लगता है। जितेंद्र सोनी भी हमारे साथ। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जितेंद्र, जालौन की क्या स्थिति रही, वहां पे किसका दबदबा रहा, कौन किस पे भारी दिखाई दिया? बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं कि जालौन में सुबह से ही जो 11 बजे से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू की गई थी, तो सुबह से ही जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे घनश्याम अनुरागी और जो सपा और कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी थी उर्मिला सोनकर, जो पूर्व सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी भी हैं, दोनों के बीच जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। और अब जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो जो बीजेपी से प्रत्याशी थे घनश्याम अनुरागी, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी जीत दर्ज की गई और 18 मतों से वो विजय हुए। हालांकि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं उर्मिला सोनकर, उन्होंने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो वहां पर मतगणना स्थल पर घड़ियां लगाई गई थी उनका समय चेंज किया गया और जो भी पर्यवेक्षक मौजूद थे उन्होंने सही देखभाल लिखी। तो तमाम आरोप जो है विपक्ष की तरफ से और जिला प्रशासन पर लगाए गए हैं। हालांकि बाद में जिलाधिकारी जालौन प्रियंका निरंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोपों को सारा निराधार बताया और साफ कर दिया कि पर्यवेक्षक की स्थिति में चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से है पूरा संपन्न हुआ है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई। राजेश, ठीक है। संजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल राजेश जी। संजय, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ का गणित क्या रहा और यहाँ पे कौन किस पे भारी दिखाई दिया? जी बिल्कुल राजेश जी, बताना चाहेंगे जिस तरीके से पूरे जिले में आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, तो जिला पंचायत सदस्य जो है अपने मतों का अधिकार करके आज जिला पंचायत अध्यक्ष को चेहरा पहनाया। अगर प्रयागराज की मैं बात करूं तो लगभग सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मतदान हुआ। भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ मतदान हुई। सुरक्षा व्यवस्था के जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। अगर हम बात करें यहाँ की पारदर्शिता की राजेश जी, तो यहाँ पर जो भी मतदान हो रहे थे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही पुलिस प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पर सीसीटीवी भी लगाया गया था जो मतदान स्थल था। सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए मैं लौटता हूं आपके पास संजय। इस वक्त बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम में बीजेपी का दबदबा कायम है और मथुरा, कुशीनगर, सुल्तानपुर, औरैया, फतेहपुर में बीजेपी काबिज है। इसके अलावा मिर्जापुर, बिजनौर, सीतापुर, बदायूं में भी बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। तो बागपत में आरएलडी की ममता किशोर चुनाव जीती हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें रायबरेली में बीजेपी की उम्मीदवार ने चुनाव जीता है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को हराया है और शामली में बीजेपी की मधु गुर्जर ने समाजवादी पार्टी की अंजलि को शिकस्त दी है। जालौन की अगर बात करें तो यहां पे बीजेपी प्रत्याशी 18 वोट पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है और बदायूं में बीजेपी की वर्षा यादव 28 वोट पाकर 5 वोटों से वो जीती हैं। तो इस वक्त ये पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ उससे जुड़ी हुई पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज ही मतदान हुआ, आज ही मतगणना और आज ही नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं और तस्वीर ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा इस चुनाव में देखा जा रहा है। तो हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त अलग अलग जिलों से बने हुए हैं। संजय लगातार हमें अपडेट दे रहे थे कि प्रयागराज की क्या स्थिति है। संजय, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, आप बता रहे थे कि वहां का क्या समीकरण बना और कौन किस पे भारी दिखाई दिया? जी बिल्कुल राजेश जी, यहाँ का समीकरण ये रहा कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बीके सिंह कुल मिला के 51 मतों से वो जीत दर्ज के, मतलब जो सपा के प्रत्याशी थे, सपा और भाजपा में केवल कांटे की टक्कर थे। 2 ही प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन किए थे, जिसकी सीधी टक्कर थी बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बीके सिंह ने 18 मत ज्यादा पाकर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि प्रमाण पत्र उन्होंने लिया, प्रमाण पत्र लेने के बाद डॉक्टर बीके सिंह भाजपा के प्रत्याशी के जितने भी समर्थक थे हजारों की तादाद में, उनको माला पहनाने के लिए भीड़ लग गई और पटाखे छोड़ने लगे। यहाँ पर इस तरीके से जश्न मनाया गया कि देखते बन रहा था। वहीं जो सपा के कार्यकर्ता थे वो लगातार प्रशासन के ऊपर आरोप भी लगा रहे थे कि वो बीजेपी की तरफ से समर्थन कर रहे हैं और डिवाइस के हिसाब से वहां पर जो भी
सदस्य जा रहे थे मतदान स्थल पे वोटिंग करने के लिए, उनके ऊपर आरोप लगा कि बीजेपी के तरफ से जो भी प्रत्याशी वहां जा रहे हैं वो डिवाइस लगा के जा रहे हैं, ऐसी उन्होंने आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन भी किया, तो वही पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। ऐसी स्थितियां प्रयागराज में बनी थी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बीके सिंह ने जीत दर्ज की। ये सबसे बड़ी बात है, देखा जा रहा है पूरे जिले में ज्यादातर भाजपा का जो वर्चस्व फिर से वो कायम दिख रहा है, और लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं ज्यादातर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के ही जीत घोषित हो रही है। ठीक है आशीष, कानपुर में भी यही देखा गया कि बीजेपी का जो दबदबा है वो कायम है, यानी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से साफ है कि अभी इस पंचायत में बीजेपी का जो दबदबा है वो कायम है। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से पंचायती चुनाव ये हुआ, जिला पंचायती अध्यक्ष कानपुर में चुना गया है, निश्चित तौर पर बीजेपी का दबदबा कायम है। और कल ही से कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से समीकरण बिठाए गए थे और बड़े लीडर जो हैं भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष के जो सदस्यों के लगातार संपर्क कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, उनको माल रोड के गेस्ट हाउस में बिठाया रोका गया था। उसके बाद से ही लगातार जो बड़े नेता थे उनसे लगातार संपर्क है। हालांकि जो सपा ने भी एड़ी चोटी का यहाँ पे जोर लगाया हुआ था। मैं राजेश बता दूं, 2 ही पर्चे भरे गए थे, सपा का कैंडिडेट यहाँ पे था और केवल बीजेपी का कैंडिडेट था। सीधे तौर पे दोनों पे लड़ाई थी। 12 सदस्य लेकर सपा आई थी, तो 9 सदस्य थे। टोटल 32 वोट थे, जिसमें 25 वोट भाजपा को मिले हैं और 5 वोट के साथ राजू दिवाकर हैं जो सपा प्रत्याशी, 5 वोट के साथ उन्हें संतोष करना पड़ा है। 2 जो वोट है वो कैंसिल हुए, उन्हें अवैध घोषित किया गया था। निश्चित तौर पर मैं पहले भी बता रहा था राजेश, जो किंग मेकर की भूमिका में अगर कोई रहेगी तो बसपा के जो 5 कैंडिडेट हैं और निर्दलीय जो कैंडिडेट है, लगातार सपा भी और भाजपा भी इन कैंडिडेटों से संपर्क कर रही थी। कहीं ना कहीं इसमें बाजी मारने में भाजपा सक्षम हुई है, भाजपा ने बाजी मारी है और भाजपा ने यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी सीट, अगर मैं कहूँगा बड़ी जीत भी है और बड़ी सीट भी है, क्योंकि पूर्व स्वर्गीय कमल रानी वरुण जो मंत्री भी रही हैं, उनकी बेटी यहाँ से प्रत्याशी घोषित थी। तो निश्चित तौर पे बड़ी जीत भी है और भाजपा का दबदबा कानपुर नगर में कायम है। जी राजेश। जालौन से जितेंद्र भी हमारे साथ। जितेंद्र, यहाँ पे भी ये देखा गया कि बीजेपी का जो दबदबा है वो कायम है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि इस चुनाव में भी उसका जो रुतबा है वो कायम है, और विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हाँ बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का ये जो चुनाव हो रहा था, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के रूप में माना जा रहा था। और बीजेपी के जो भी प्रत्याशी थे वो अपनी पूरी दमखोल लगाए थे, लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनकी जीत दर्ज कराई जाए। और देर शाम जब जो है अभी जो है रिजल्ट आए, तो निश्चित तौर पर जो जालौन में भाजपा के प्रत्याशी हैं घनश्याम अनुरागी, पूर्व सांसद भी रहे हैं, उन्होंने जो है 18 मतों से जीत दर्ज की। हालांकि जो सपा और कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी थी उर्मिला सोनकर, उन्हें मात्र 6 ही मत मिले। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा का जो है दबदबा देखने को मिला। और जालौन सहित उत्तर प्रदेश में भाजपा के कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। तो जैसे ही जो है जालौन के अंदर जो प्रत्याशी थे घनश्याम अनुरागी, उनकी जीत दर्ज की गई, तो उनके जो भी समर्थक थे उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और लगातार जो है आतिशबाजी शुरू हो गई और गोले दागने लगे और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगे। तो भाजपा कार्यकर्ताओं में जो है खासी जो है खुशी देखने को मिली है। राजेश। संजय, ये जो परिणाम है, ये जो बढ़त है, ये बता रही है कि बीजेपी का जो रुतबा है वो अभी इस पंचायत जिला अध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें कायम है, यानी भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में ये चुनाव मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे जो नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से मनोबल बढ़ाने का काम बिल्कुल कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे जिले में ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीत दर्ज कराए हैं, तो ये सेमीफाइनल एक तरीके से था। अभी ये चुनाव और भी बाकी है राजेश जी, ब्लॉक प्रमुख का, उसमें भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही। जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो प्रमुख का भी चुनाव इसी तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी जो भी प्रमुख बनेंगे वही बीजेपी के प्रत्याशी ज्यादातर जीत दर्ज करेगी। तो ऐसे में जो प्रयागराज की स्थिति थी डॉक्टर बीके सिंह के, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर डॉक्टर बीके सिंह को आशीर्वाद दिए थे और कहे थे
कि यहाँ प्रयागराज के अंदर बीजेपी के ही प्रत्याशी की जीत दर्ज होगी, तो आज वो कहावत सच हो गई। और यहाँ पर जो सांसद थे रीता बहुगुणा जोशी और सांसद केसरी देवी पटेल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह, वो सभी यहाँ मौजूद थे। और डॉक्टर वीके सिंह जैसे ही जीत दर्ज करके बाहर निकले, उन्होंने मिठाइयां खिला करके खुशी जाहिर की। और लगातार जितने भी प्रत्याशियों के समर्थक थे, बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, उनके अंदर खुशी देखी गई और एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी जाहिर की। इसके अलावा संजय, किस तरह की तैयारियां थी चुनाव के दौरान और मतगणना के दौरान? क्या कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन हुआ? अब जीत के बाद किसी तरीके का कोई हंगामा ना हो, समर्थक आपस में ना भिड़े, इसको लेके वहां पे क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? जी राजेश जी, अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर मतदान स्थल पे मतदान होने से पहले पूर्व संध्या पर ही जिला प्रशासन, एसएसपी प्रयागराज सरस्वती त्रिपाठी और जिला अधिकारी संजय खत्री ने देर रात्रि खुद स्वयं मौके का जायजा लिया और भारी पुलिस फोर्स के साथ लगभग 200 मीटर की दूरी पर वहां पर बैरिकेडिंग की गई। लगभग 3 आंकड़ों में बांटा गया, पहले उनकी चेकिंग की गई, फिर दूसरे रास्ते पर चेकिंग गई। इस तरीके से उनको अंदर जाने दिया गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत जो उपद्रव हुआ, जो सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, तो उसमें भी पुलिस प्रशासन ने समझा बुझाकर उनको भी ठीक किया और जीत दर्ज करने के बाद इस तरीके से माहौल नहीं। लेकिन अगर ये बात करें कोविड प्रोटोकॉल का, तो कोविड प्रोटोकॉल की पालन कम देखने को मिला, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन का भी समय है। लेकिन हजारों की तादाद में अगर जहां भीड़ देखने को मिल रही हो, तो वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से होगा राजेश जी, ये तो तस्वीरें साफ बयां करती है प्रयागराज की। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। 2 जिलों में बीजेपी के सहयोगी दल जीते हैं और समाजवादी पार्टी को 6 जिलों में जीत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां यूपी पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। 67 जिला पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं और इसके अलावा बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं, यानी एक तरफा जिसे कहा जा सकता है ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। 2 जिलों में बीजेपी के सहयोगी दल जीते हैं और समाजवादी पार्टी को 6 जिलों में जीत मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और 67 जिला पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। ये बड़ी अपडेट, इस वक्त बड़ी खबर प्राइम न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 2 जिलों में बीजेपी के सहयोगी दल जीते हैं और समाजवादी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में है, 6 जिलों में वो जीते हैं। तो यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। एक बड़ी जीत है, ये एक तरफा जीत है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं और 2 जिलों में बीजेपी के सहयोगी दल जीते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 6 जिलों में जीत मिली है। तो यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां 67 जिला पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं और बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। आशीष, संजय और जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। आशीष, एक तरफा जीत है, 75 में से 67 सीटें जो हैं, यानी 67 जिलों में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं। तो एक तरफा इसे कहा जा सकता है, बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की। आशीष, आप सुन पा रहे हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये 2022 का जो चुनाव है विधानसभा, उसको देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा मैं बता दूं राजेश, पहली बार जिस तरह से पंचायती जो चुनाव, ग्राम पंचायती चुनाव में इतनी गंभीरता से बीजेपी उतरी हुई थी और चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद जो अगर पिछले चुनाव आप देखेंगे ग्राम पंचायती चुनाव में हमेशा दबदबा रहा है रीजनल पार्टियों का, चाहे सपा हो बसपा हो। जो बड़ी पार्टियां होती थी वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। इस बार जिस तरह से बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों के जो चुनाव हैं, ग्राम पंचायती चुनाव हैं, उनको गंभीरता से लिया है और जिस तरह से उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी कहा जा सकता है और 2022 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा जो अंतर है
वो देगा विधानसभा चुनावों में, क्योंकि इसको 2022 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था, क्योंकि किसान आंदोलन था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों का है चुनाव होता है, किसान आंदोलन का मुद्दा हो, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है तो मेडिकल व्यवस्थाएं उनके पास पहुंचनी, लगातार विपक्ष इस पे निशाना भी साध रहा था सरकार पे। जिस तरह से उसने जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं उसने बताया है बीजेपी ने कि हमारी जो पैठ है अब ग्रामीण इलाकों में भी है, और विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है वो आसान अब रीजनल पार्टियों के लिए भी नहीं होगा और अन्य पार्टियों के लिए भी नहीं होगा। सपा यहाँ पे मुख्य प्रतिद्वंदी थी, चाहे पंचायती चुनाव ले चाहे प्रधानी चुनाव में, सपा जो है, सपा का जो वोटर पिछले चुनाव में देखिए वो प्रभावी रही है। विपक्ष जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थी वो सपा थी, और कानपुर में भी यही स्थिति थी, 2 पर्चे भरे गए जिसमें सपा एक कैंडिडेट था और बीजेपी कैंडिडेट थी। जिस तरह से ये जीत दर्ज की गई है, निश्चित तौर पर राजेश आपका कहना बिल्कुल सही है, बम्पर जीत है और एक तरफा जीत है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है 2022 के चुनाव को देखते हुए। जी राजेश। संजय, ये जो परिणाम आए हैं ये एक तरफा दिखाई दे रहे हैं, बम्पर जीत है भारतीय जनता पार्टी की, जाहिर है पार्टी का मनोबल बढ़ेगा, और क्या इसका असर 2022 में भी देखा जाएगा? बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से बम्पर जीत है, वो वोटों की संख्या बढ़ी है, भारी मतों से जीत दर्ज की है, तो ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक खुशी पैदा होगी और जोश भी पैदा होगा कि जिस तरीके से अगर हमने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है, तो उसमें अगर जीत दर्ज की है तो जाहिर सी बात है 2022 के चुनाव में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो दमखम लगा करके जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे और जनता को लुभाने का भी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से 2022 का परिणाम जो है बीजेपी की तरफ आए और भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हों वो जीत दर्ज करें। बिल्कुल जितेंद्र, ये जो जीत है 2022 के लिए भी काफी मायने रखते हैं, यानी इसके जो परिणाम है जिला पंचायत अध्यक्ष के, उसका असर जो है वो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी क्या देखा जाएगा, क्योंकि इससे जाहिर है पार्टी का मनोबल बढ़ेगा, एक तरफा जीत है, बम्पर जीत है। बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो इतनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने में अपनी जीत दर्ज कराई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जालौन में जो बीजेपी के प्रत्याशी थे घनश्याम अनुरागी, तो उनके लिए तमाम जो भी पार्टी के विधायक थे, तीनों विधायक थे जनपद के, वो पूरे दमखम लगाए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे वो लगातार मेहनत कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक 24 मतों में से 18 मत जीत दर्ज कराना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जालौन के अंदर एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो विपक्षी दल था, क्योंकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी थी उर्मिला सोनकर, तो उनको जिताने के लिए कहीं ना कहीं सपा ने भी अपना समर्थन दे दिया था और उन्हें केवल जो है 6 मात्र मत अपने दर्ज कराए। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए एक जो है एक बड़ा वो कहा जा सकता है कि उन्हें इसका जो है फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इतने जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, तो कहीं ना कहीं हम पिछले भी पंचायत चुनाव को लेके चले तो पंचायत चुनाव में भी इस तरीके से तमाम वो देखने को मिला था। और क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनाव माना जाता है, काफी मायने रखता है, जिसका फल कहीं ना कहीं आने वाली 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलने वाला है। राजेश, चलिए बिल्कुल इसको देखना होगा। तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। आप लोग बने रहिए, लगातार प्राइम न्यूज पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता रहा है। और समाजवादी पार्टी को 6 जिलों में जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत इसमें हासिल की है, एक बड़ी जीत हासिल की है, जहां 75 में से 67 जिला पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे और बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जीते हैं और 6 जिलों में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। लेकिन जिस तरीके से मुकाबला था, टक्कर थी, उसमें एक तरफा होता हुआ यह दिखाई दिया जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, और इसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत उसने हासिल की है और इसका असर 2022 के चुनाव पे भी पड़ सकता है, क्योंकि
पहले पंचायत चुनाव, गांव का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, आगे आने वाले दिनों में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। ये जो चुनाव हैं वो मिलकर उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव जो है उसको बनाते हैं, विधानसभा चुनाव का। तो 67 जिला पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जीते हैं और 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई। संजय, जिस तरीके का ये रुझान रहा है, परिणाम रहा है, ये तो ये बता रहा है कि अभी एक तरफा लहर है उत्तर प्रदेश में और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी इसका फायदा उठाएगी, इसका प्रचार करेगी, इसको बताएगी और इसका असर जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखा जाएगा। जिस तरीके से ये लहर देखी जा रही है 2022 के चुनाव में, इसका असर काफी देखने को मिलेगा। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे, जो इनके प्रत्याशी से एक लहर थी, एक जो जिस तरीके से मोदी लहर थी, उसी तरीके से ये जिला पंचायत अध्यक्ष की लहर थी। और इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद ये जाहिर सी बात है कि 2022 के चुनाव में इसका असर काफी देखने को मिलेगा। विधानसभा के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और इसके कार्यकर्ता जो है और भी दमखम लगा करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता को इसके बारे में बात होगी, इसकी जानकारी देंगे। और इसके तो वो है इस तरीके से इनका नारा है, जिस तरीके से अभी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास जिस तरीके से नारा है, आज उसका साबित हुआ है। उसी तरीके से हम काम करते रहे, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सब लोगों को कहा है कि सबका साथ सबका विकास एक साथ होना चाहिए। तो 2022 के चुनाव में इसका काफी असर राजनीति देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और आशीष, जिस तरीके का ये परिणाम है, ये तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा अभी पूरी तरह से यहाँ पे कायम है। 67 जिलों में उनके अध्यक्ष होंगे, तो जाहिर है जो एक कांटे की टक्कर कही जा रही थी सपा और बीजेपी में, वो टक्कर दिखाई नहीं दी और एक तरफा चुनाव हो गया पूरा। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरह से सपा दम भर रही थी कि ये कांटे की टक्कर होगी, वो कहीं तो दिखाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायती अध्यक्ष चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज की। और कई मायनों में, अगर राजनीतिक मायने आप देखिए, 2022 चुनाव में आप जाएंगे, अगर जाएंगी सारी पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं बड़ी संजीवनी का काम करेगी ये बम्पर जीत जो है, बड़ी संजीवनी का काम करेगी। अगर हम पिछले 1 महीना भी की बात करें भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में कहीं ना कहीं मीटिंगों का दौर चल रहा था, चेहरे को लेकर विवाद हो रहे थे, सरकार को लेकर। उसके बाद क्लियर किया गया है कि चुनाव योगी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। उस पे भी अगर कहीं ना कहीं बड़ी जीत है तो योगी जी का भी कहीं ना कहीं कद बड़ा किया है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी योजनाएं हैं, अपने जो संगठन है और अपनी सरकार है, उनको एकजुट किया है और ये संदेश भी दिया है। निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीत होगी 2022 के लिए। सपा में भी जिस तरह से गंभीरता से अखिलेश यादव ने लिया था जब निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे 21 भाजपा के, उन्होंने कई जिला अध्यक्षों को निष्कासित किया था, क्योंकि वो भी ये गंभीरता को समझ रहे थे कि अगर बड़ी जीत दर्ज की भाजपा ने और कहीं ना कहीं सपा इसमें पीछे रह गई, तो निश्चित तौर पर जो आने वाला 2022 चुनाव है वहाँ उसमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा और बड़ी मेहनत के साथ और नई रणनीति के साथ और फिर 0 से हमें शुरू करके फिर 2022 के चुनाव में जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे जो आज रिजल्ट आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो निश्चित तौर पे 2022 में संजीवनी का काम करेंगे और संगठन और सरकार को एक करने के जो काम है योगी जी को और संगठन का, उसमें भी बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करने वाले हैं। तो निश्चित इसमें कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेगा और भी जोश खरोश के साथ 2022 में ये सब मुद्दे लेकर जाएंगे तो चुनाव में और भी ज्यादा प्रभाव डाल सकेंगे। जी राजेश, ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। साक्षी दिवाकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हैं। साक्षी जी, बड़ी जीत यहाँ पे आप लोगों की हुई है, एक तरफा जीत है, क्या प्रतिक्रिया इस पर? जी, इस अद्भुत जीत के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने अपना जनाधार एक बार फिर से दिखाया और बीजेपी में अपनी जो उनकी तो उनकी आवाज नहीं आ रही, शायद संपर्क टूट गया है। फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क और वो विस्तार से बताएं कि आखिर इसका श्रेय किसको जाता है इस जीत के लिए, किसके सिर पे इसका ताज होना चाहिए और क्या कुछ रहा जिसमें एक तरफा जीत ये हुई है।
जितेंद्र, आप मुझे ये बताएं कि इस जीत का श्रेय अगर किसी को पार्टी देगी तो वो किसके सिर पर आएगा, क्योंकि किसकी मेहनत ये रंग लाई है जो एक तरफा चुनाव हो गया है? बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो जालौन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे घनश्याम अनुरागी, जब वो उन्होंने जीत दर्ज करा दी और उनके 24 में से 18 मत आए, तो हमने उनसे बातचीत की। तो जब हमारी उनसे साफ तौर पर बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो जीत उनकी दर्ज की गई है वो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की, उन छोटे से कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने शुरू से लगातार मेहनत करती रहे और उन्होंने आज ये एक बड़ी जीत दर्ज करा दी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई है, वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा महत्व माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सपा और भाजपा में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही थी, और लेकिन जिस तरीके से 65 जिलों में 67 जिलों में जो है जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की, वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है। ठीक है, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। हमारे साथ साक्षी जी एक बार फिर जुड़ी हैं। साक्षी जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, मैं आपका प्रतिक्रिया जान रहा था और ये भी जानना चाहूंगा कि इस जीत का श्रेय किसको जाता है? ये जनता को जाता है, उसने हमारे ऊपर एक विश्वास जताया है और वही रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। 67 जो हम जीते हैं 75 में से, वो एक अद्भुत जीत है और मुझे पूरा विश्वास है 2022 में भी हम इसी चीज को दोहराएंगे। यानी आपको लगता है कि ये जो परिणाम आए हैं, ये इसका असर जो है वो 2022 में भी होगा और पार्टी का जो मनोबल है वो बढ़ेगा इससे? जी बिल्कुल, इससे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो मनोबल है वो भी दिखाई दे रहा है और उनका जो विश्वास है पार्टी के प्रति वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया साक्षी दिवाकर प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो 2 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जीते हैं, जबकि 67 जिलों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और 6 जिलों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो यहां पे एक तरफा ये पूरा चुनाव दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, बम्पर जीत हासिल की है। संजय, इस जीत का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वो किसके सिर पे सजेगा ताज? जी बिल्कुल राजेश जी, इस जीत का अगर श्रेय माना जाए तो जहां तक जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उन्हीं के ऊपर ये श्रेय जाता है कि उनकी मेहनत है, उनका जो आशीर्वाद था वो काम आया और उनके द्वारा दिए गए कर्ताओं को आदेश जो मीटिंग की गई थी उनको बताया गया था किस तरीके से चुनाव लड़ना है और किस तरीके से जो भी सदस्य है जिला पंचायत के उनको किस तरीके से बताया जाए। और आरोप प्रत्यारोप का तो काम है, लगातार वो होता रहता है। इसको ना देखते हुए आप अपने कार्यों पर लग गए और उनके बताए हुए कार्यों पर उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया जो आज जीत दर्ज की। तो इसका श्रेय पूरी तरीके से जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जाता है। यहाँ पर जितने भी विधायक हैं और जो भी 2 सांसद है रीता बहुगुणा जोशी और केसरी देवी पटेल, तो उनको भी ये श्रेय जाता है राजेश जी। बिल्कुल, और इससे चूंकि जितेंद्र जाहिर है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। वो कार्यकर्ता जो जमीन पे हैं, जो गांव में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो जिलों में हैं, जो शहरों में हैं, चूंकि इस जीत का जो असर है वो हर कार्यकर्ता पे भी होगा, तो जाहिर है उनका मनोबल बढ़ेगा। तो इसका जो असर है वो आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे और अब हालात ऐसे हुए कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे घनश्याम अनुरागी, उन्होंने जीत हालांकि दर्ज ही करा दी। तो कहीं ना कहीं जो उनके पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता थे या बड़े, किसी की भी बात कर लें, तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा है। मनोबल बढ़ा है तो वो मनोबल आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्व माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये उनका मनोबल बढ़ा है तो वो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर और मेहनत करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को जो है लाभ मिल सके और जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2022 में अपनी जीत दर्ज करा सके, जिसको लेकर तमाम पार्टी नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और उसका नतीजा यही हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो है ये 67 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, लगातार आप लोग बने रहिए। पल पल की जानकारी प्राइम न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं और 2 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जीते हैं। इसके अलावा 6 जिलों में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। तो ये पूरा चुनाव जो है वो एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत इस पे हासिल की है, एक बड़ी जीत हासिल की है और संभावना पूरी है। जाहिर सी बात है कि इसका जो असर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस परिणाम के बाद, इन नतीजों के बाद मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ा है
उन लोगों का जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने बताया और जीत हासिल की। और अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है उन उम्मीदवारों की जिनके नाम पे मोहर लगी है, जो जीते हैं, जिनको जनता ने चुना है। तो 67 जिला पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे और 2 जिले ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जीते हैं। 6 जिलों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो एक तरफा ये पूरा चुनाव जो है वो होता हुआ दिखाई दिया। संजय, ये पूरा चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके के परिणाम आए हैं, श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है, पार्टी के उन लोगों को जाता है जिन्होंने मेहनत की, काम किया। लेकिन 2022 में कितना असर डालेंगे ये परिणाम विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से इनके कार्यकर्ता भी को श्रेय जाता है, इनके पार्टी के जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है, एमएलसी है, उनको भी ये श्रेय जाता है, इनके विधायकों को श्रेय जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से कंपर ओप्पो से बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत दर्ज की है। तो ये एक तरीके से इसके प्रत्याशी की जीत नहीं बल्कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत मानी जा रही है। उनका कहना है कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है सभी की बराबर जीत कर इसका 2022 में परिणाम काफी देखने को मिलेगा, इसका काफी असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जनता ने पूरा इनके बातों को माना, फिर से वही असर 2022 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और 2022 के चुनाव में निश्चित तौर पर उनका चैलेंज है कि 2022 के चुनाव में योगी की सरकार फिर से बनेगी और योगी की सरकार को पहनाया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि जालौन की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ के जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनका किस तरीके का मनोबल है और ये जो नतीजे इस चुनाव के आए हैं वो 2022 में कितना असर डालेंगे? जितेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आशीष है क्या हमारे साथ? आशीष, आप सुन पा रहे हैं? जी जी आशीष, 2022 में ये परिणाम कितना बड़ा असर डालेंगे, कितना प्रभावित कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर है जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था उसका मनोबल भी बड़ा होगा और वो जब लोगों के बीच में जाएगा तो एक नई उम्मीद के साथ जाएगा। जी निश्चित तौर पर ये जो जीत है राजेश, ये बड़ा प्रभाव डालने वाली है 2022 के चुनाव में। और ये जो प्रभाव है ये का अंदाजा सारी पार्टियों, चाहे सपा को है, बसपा को है, तभी सपा मुखिया जो है अखिलेश यादव ने, उन्होंने भी एक्शन लिया था जब निर्विरोध चुने गए थे। और ये जो जीत है ना राजेश, कहीं ना कहीं जो संगठन और सरकार है उसको एक करने में और कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क में रहे। क्योंकि जैसे जो योजना बनाई गई थी सीधे कार्यकर्ताओं से मिलने की, जो जिस जिले में ये चुनाव हो रहे थे वहां के जो अगर मंत्री हो तो मंत्री, बड़े नेता हैं, वो जाके जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उनमें ऊर्जा भर रहे थे। उसके बाद अगर ये जीत मिली है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बड़ी ऊर्जा पैदा होगी। और ये जो चुनाव है यही लेकर वो 2022 में जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पे जो बड़े लीडर थे, अगर मैं कानपुर के बात करूं, चाहे सतीश महाना हो, सांसद सचदेव बचौरी हो, अकबरपुर सीट से देवेंद्र सिंह भोले हो, नीलमा राज्य मंत्री नीलमा कटियार हो, ये सीधे कार्यकर्ताओं से मिल रही थी और सीधे जमीनी स्तर पे भाजपा काम कर रही थी। कार्यकर्ताओं में लगातार जो ऊर्जा की कमी हो गई थी, कहीं ना कहीं लोगों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने का काम हो या लोगों को मदद करने का काम हो, उसमें बड़ा कारगर सिद्ध हुआ था। और जब ये रिजल्ट ही पॉजिटिव आते हैं, आपके फेवर में आते हैं, तो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बिल्कुल दुगनी हो जाती है। और निश्चित तौर पर बहुत समय नहीं बचा है 2022 के चुनाव में, कुछ महीनों के बाद 2022 के चुनाव हैं। तो जब सर पे चुनाव हो तो कार्यकर्ता बिल्कुल बहुत ऊर्जा के साथ अब चुनाव में जाएंगे और निश्चित तौर पे बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं 2022 के चुनाव में। निश्चित तौर पे अब गंभीरता इसकी अन्य पार्टियां समझ भी रही होंगी और निश्चित तौर पे लग भी गई होंगी। क्योंकि अब दौर चलेगा पार्टियों की बैठकों का। जिस तरह से बीजेपी ने ये जीत दर्ज की है, अन्य पार्टियों के लिए ये चिंता का सबक है। क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो फायदा ग्रामीण इलाकों का, जहां बोला जाता था कि रीजनल पार्टियों का दबदबा रहता था, वहां भाजपा ने अपना दबदबा कायम किया है। तो निश्चित तौर पर अब जो 2022 के चुनाव है दूसरी पार्टियों के लिए और बड़ी चुनौती हो गया है। और निश्चित तौर पर अब पार्टियों में बैठकों का दौर चलेगा और
उनको जो कार्यक्रम है, अपनी रणनीति है, उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अब 2022 के चुनाव को समय नहीं बचा है। और उसमें मैं बताऊं कहीं ना कहीं बड़ी संजीवनी का काम किया है ये बम्पर जीत ने, एक तरफा जीत है, मैं कहूँगा वन साइडेड जो जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। 2022 में ये नई ऊर्जा के साथ इनके कार्यकर्ता वहां पर जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब कार्यकर्ताओं ने, जब सपा से बोला जा रहा था सीधी लड़ाई है, बड़ी चुनौती, और सपा इस तरह से प्रदर्शन अगर करती है तो निश्चित तौर पे उनके कार्यकर्ताओं पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो भी उतरे हुए थे, लगातार संज्ञान ले रहे थे कार्यकर्ताओं के घर। अखिलेश यादव भी जा रहे थे, सपा मुखिया, वो जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, और उसके बाद रिजल्ट ऐसे आते तो कार्यकर्ताओं में कहीं ऊर्जा की कमी आएगी। वही जो ऊर्जा है भारतीय जनता पार्टी, वो कार्यकर्ताओं की दुगनी हो जाएगी। तो अब रणनीति में, चाहे सपा हो या अन्य पार्टियां हो, रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा और 2022 के चुनाव में जाना पड़ेगा। बहुत ही सोचने का विषय है। जिन ग्रामीण इलाकों में जो पंचायती चुनाव में जो पार्टियों का प्रभाव रहता था, वहां पर भाजपा ने एक वन साइडेड जीत दर्ज की है, जहां पूरी चुनौती, सपा बोल रही थी कि पूरी चुनौती के साथ ये चुनाव लड़ेगी, उसकी चुनौती कहीं तो दिखाई नहीं दी है, क्योंकि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत दर्ज की है। अब देखना ये होगा कि अब रणनीति में जो रीजनल पार्टियां हैं या कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो रणनीति में क्या बदलाव करेगी, क्योंकि 2022 के चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। जी राजेश। बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग लगातार बने रहिए, आपसे पल पल की हम जानकारी ले रहे हैं, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संजय भी हैं लगातार प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कोरोना को लेकर, जिस तरीके से सरकार निपटी उसको आधार बनाकर घेरा जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो गांव का ग्रामीण है वो भी परेशान है और जो शहरी है वो भी। लेकिन इस चुनाव ने तो बता दिया कि विपक्ष की तैयारी अभी अधूरी है और जो काम किया गया है कोरोना के दौरान शायद जनता उससे संतुष्ट है। जी बिल्कुल राजेश जी, विपक्ष घेर रही थी लगातार, चाहे कोरोना को लेकर के, चाहे बेरोजगारी को लेकर के, हर एक मुद्दों को लेकर के विपक्ष घेर रही थी, लेकिन इसका असर बेरोजगार किसी भी तरीके से नहीं देखने को मिला। जनता ने उनके कार्यों को फिर से, चाहे कोरोना काल में उन्होंने काबू पाया, प्रयागराज के अंदर पूरे यूपी में काबू पाया और स्थितियां भी सामान्य हुई, थोड़ा दिक्कतें हुई, लेकिन उन्होंने उस स्थितियों को भी समझा और आज उसको काबू में किया। तो ऐसे में जो जनता है वो फिर से एक बार समझ चुकी, क्योंकि इसमें बिरादरवाद भी राजेश जी नहीं आया कि यादव है, सपा के कार्यकर्ता, सपा के जो पार्टी है उसमें यादव जात भी नहीं आए। बिरादरवाद मतलब एक तरीके से नहीं देखा गया। तो इसमें एक तरफा जो है वो मतों का अधिकार दिए अपने जिले पंचायत जो सदस्य थे वो अपना मतदान किए। तो ऐसे में जो दावेदारी थी लगातार ये ताल ठोकी जा रही सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से और सपा के जो जिला अध्यक्ष थे उनके तरफ से कि हमारी लगातार जीत होगी, हम 43 सीटों से जीत रहे हैं, हमारी बड़ी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिला पंचायत चुनाव था, इससे जनता ने दिखा दिया कि बीजेपी की एक तरीके की जीत हुई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसको लेकर के पार्टियों ने चिंता का विषय राजनीति असमंजस पड़ गया है कि जो उसके अंदर ये था कि बीजेपी की सरकार को हम मात दे देंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की विषय बन गया है और ये बड़े नेताओं की एक चिंता का विषय बना है कि जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ाया, लड़ाने के बाद ऐसे हार का मुख दिखना पड़ा। तो ऐसे में उनकी रणनीति अब नए तरीके से तय करना होगा, तभी 2022 के चुनाव में वो दमखम के साथ लड़ सकते हैं। इसलिए जनता इस तरीके से अगर आज चुनाव में उसका जीत हासिल कराएंगे, 2022 के चुनाव में भी ये कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। और ये जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे सपा की बात की जाए, चाहे बसपा की बात की जाए, जो तीनों पार्टियां एक तरीके से ऐसे ही परेशान हो जाएंगी और बीजेपी फिर से जीत दर्ज करके प्रेरणा पाइन करके फिर से कार्यकाल चालू करेगी। राजेश ठीक है। जितेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जितेंद्र नहीं है हमारे साथ। आशीष, आप सुन पा रहे हैं? जी जी राजेश बताइए। आशीष, विपक्ष को कहीं ना कहीं अब एक नए सिरे से अपनी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर आधार बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जनता में गुस्सा है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, लेकिन ये नतीजे बता रहे हैं कि जनता शायद संतुष्ट है और आगे अब सोचने की जरूरत विपक्ष को है। ग्रामीण इलाकों में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, किसान आंदोलन को लेकर हो, कोरोना की दूसरी लहर आई उसमें मेडिकल सुविधाओं को लेकर हो।
कहीं ना कहीं जो जनता है उसने इन सब बातों को नजरअंदाज करके एक बार फिर बीजेपी पे मोहर लगा दी है। और निश्चित तौर पे आपका कहना बिल्कुल सही है राजेश कि अब रणनीति बदलने, अब समय तो उतना नहीं है क्योंकि चुनाव सर पे है, लेकिन रणनीति अब जीरो से बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 2022 में चुनाव में जाना है अन्य पार्टियों को और जीत दर्ज करनी है, क्योंकि अब बड़ी चुनौती हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में अगर शिकस्त देनी है तो आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिन मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था वो मुद्दे कहीं ना कहीं फेल होते ही चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ये बड़ी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, कोई भी मुद्दा हो, अब ग्रामीण इलाकों का चुनाव होता है, किसान आंदोलन पे आप लगातार कह रहे हैं किसानों के फेवर में नहीं है ये सरकार, किसानों की हितैषी नहीं सरकार, ये जो बातें हैं वो लेकर जा रहा था विपक्ष। मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीण इलाकों में, वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में लगातार सरकार को घेरा जा रहा था। वो सारे मुद्दे नजरअंदाज करके जनता ने फिर से एक बार विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पर। अब जो रणनीति है, जो सभी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का दम भर रही हैं, उनको अब रणनीति बनाकर फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो अलग हट के फिर से जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जिसमें लगता नहीं कि अब जो समय जो मुद्दे बच पाए होंगे। अब कुछ नए तरीके से रणनीति बनाकर फिर से बीजेपी के अगर आपको खिलाफ खड़े होना है, बीजेपी को चुनौती देनी है, तो आपको फिर से रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी और 2022 के चुनाव में जाना पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि नगरीय जो चुनाव होते हैं हमेशा कहा जाता रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो कम साक्षर लोग हैं, हाँ। या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं लोग, वहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा नहीं रहता है। लेकिन उसके उलट बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जीत दर्ज की है, हाँ। उसने ये भी बता दिया कि ग्रामीण इलाकों में भी उसका दबदबा है और नगर में भी, वो दोनों जगह चुनाव लड़ने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में 80% जो एरिया है वो ग्रामीण इलाका है, तो ग्रामीण इलाकों में भी उसने अपनी पैठ बता दी है, दबदबा अपना दिखा दिया है। ये बड़ी जीत दर्ज करके अब बहुत बड़ी चुनौती है जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है 2022 के चुनाव के लिए। जी राजेश, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जीते हैं और 6 जिलों में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। ऐसे में ये जो चुनाव था वो एक तरफा होता हुआ दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इस पे बड़ी जीत हासिल की है। और अब इसका असर विधानसभा चुनाव में भी होगा, क्योंकि चुनाव से पहले ये नतीजे बता रहे हैं कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो या शहरी क्षेत्र की, जैसी विपक्ष बात कर रहा था वैसा दिखाई नहीं दिया। कोरोना के बाद जिस तरह के हालात हम सबके सामने थे, उसमें विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था कि गांव के भी लोग परेशान हुए, शहर के भी परेशान हुए, लेकिन ये नतीजे बता रहे हैं कि जनता संतुष्ट है। और अब यही नतीजे 2022 में कितना असर डालेंगे, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। तो बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं, 2 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जीते हैं और 6 जिलों में समाजवादी पार्टी जीती है। ऐसे में ये पूरा चुनाव एक तरफा होता हुआ दिखाई दिया और यूपी पंचायत चुनाव में ये बीजेपी की बम्पर जीत है, बड़ी जीत है। तो ये बड़ी जीत है और इसका असर यूपी विधानसभा चुनाव में कितना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर इस जीत के साथ बढ़ेगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।